नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 1.11 जो किताब का एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अ पॉलिथीन पीस, क्लास 12 का। ठीक है, पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक पॉलिथीन पीस को रब किया गया किस पर, ऊन पर, तो नेगेटिव चार्ज जो पाया गया वो कितना पाया गया, 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम का। इसका फर्स्ट पार्ट में जो तुमसे पूछा है वो कहना चाह रहा है एस्टिमेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, किससे। ठीक है, जो रगड़ा गया है तो हमें पता ट्रांसफर किससे होता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, तो बोलना चाहता है, फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पर बढ़ेंगे। तो बोलना चाहता है कितना नंबर पूछा है, क्या चार्ज का। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि कॉन्टेंशन वाला है ना, याद है ना, प्लस माइनस एन वाला। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, नंबर्स। क्या निकालना है जी, नंबर्स। तो नंबर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल सा क्यू अपॉन, वेरी गुड, ई। तो क्यू कितना दे रखा है हमको सवाल में क्यू दे रखा है आपको, गिवन था 3.2 × 10⁻⁷। ठीक है, कूलाम। ये क्या था, क्यू गिवन था हमको। ठीक है, 3 × 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई ई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा भैया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिए जिसको ज़रूरत हो उसके हिसाब से। आप इतना समझ लीजिए कि बाहर अच्छा मौसम हो रखा है, बरसात हो रही है बढ़िया ढंग से, लेकिन मैं आप तुम लोगों के लिए सवाल बना रहा हूँ बिल्कुल कमरा क्लोज करके एकदम। जैसे कि गर्मी भी है बहुत भयंकर, लेकिन मौसम बाहर ठंडा हो गया, इस वजह से थोड़ा ठंडा आ जाएगा मौसम, लेकिन बहुत भभक बना रहा हूँ। लेकिन देख लीजिएगा, समझदार हो आप, इतना नहीं कहना चाहिए, आज की जनरेशन को इतना नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आज की जनरेशन बहुत दिमागदार है, क्या करना होता है भाई, कैसे किसी को कहते हैं आपके लाइक और उससे करने से हमारा क्या बढ़ता है ना, हिम्मत बढ़ती है। हम और क्वेश्चन बनाएंगे, पॉजिटिवनेस बढ़ाएंगे और थोड़ा अच्छी तरह से एनर्जी आ जाती है ना। तो प्लीज़ समझदार हो आप लोग। ठीक है, तो 16 2 कितना होता है, 32। तो मैंने कैंसिल कर दिया, डेसिमल से डेसिमल हटा दो तभी कर लो, और पावर ऊपर चली जाएगी तो किस पे आ जाएगा, माइनस प्लस की हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा सर, पावर प्लस की चलिए, तो 10 की पावर कितना बचा यहाँ पर, 19 में से 7 गया। भाई ऐसे तो लिखोगे इसको, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाकर 19 में 7 का कितना बचा, 9 में 7 के 2 बचा। ठीक है, और 12 बच गया ना, क्लियर हो गया। 10 की पावर 12 कितना, आगे ये भी तो लिखना 2 × 10 की पावर 12। ये क्या है, नंबर्स हैं। क्या ये नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं आते ना। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं है ये, चलो बढ़िया है। और दूसरा नंबर ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, क्वांटाइजेशन यही तो कहता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इंटीजर्स होते हैं वो। ठीक है, इंटीजर के होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो उसे इंटीजर कहते हैं। चलिए बात करते हैं जरा, हमें ये नंबर्स निकल के आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, हमको पता है कि पॉलिथीन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर किधर होंगे, वूल से पॉलिथीन की तरफ, रबिंग के दौरान रगड़ोगे तो कहाँ से, ऊन से कहाँ जाएगा, पॉलिथीन की तरफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है सर, सेकंड पार्ट कहना चाह रहा है इसका कि भैया बताएं हमको कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ अ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। कोई मास भी ट्रांसफर होगा भाई। देखो कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास तो ट्रांसफर होना ये कंपलसरी है। तो हम कैसे निकालें, तो हमें पता होता है मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इतना होता है। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं भैया, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गए तो कितना लिखूंगा, टोटल मास कितना ट्रांसफर हो गया होगा, टोटल मास हो गया N × me। तो यहाँ लिखूंगा टोटल मास जो ट्रांसफ़र हुआ, तो टोटल मास विच इज़ ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो मास ट्रांसफर्ड कितना आया, तो n की वैल्यू कितनी थी, 2 × 10 की पावर 12 इंटू me कितना हमारे पास, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते जरा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडिशन हटा दीजिए, पावर का पहले खेल करना होता है हमको। 31 में से 12 घटाना है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, 31 में से 11 घटा देंगे तो भाई आसान हो जाता है ना। तो 1 चला गया, 10 इधर से 20 बचे, 20 में एक और घटा दिया 19, कितना बच रहा है, दोबारा करके देख लो, 31 में 12। देखो ध्यान रखना, कभी संकोच मत करना, होशियारी के चक्कर में पता है गलत करके आगे जल्दबाजी में। ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम, 12th कंपटीशन नहीं है तुम्हारा। तो यहाँ पे कैरी ले लेते ना, 11 से 2 गए सर 9 आगे ना, और यहाँ पे कितना होगा 2 में से कितना बचा 1, 19 बचा ना, वही बोला था मैंने। जी सर, तो काफ़ी बैठ रहा था, अब आप कंफर्म खुद नहीं थे और हमको बता रहे। चलिए कोई बात नहीं यार, आंसर आ गया ना, इससे मतलब रखो। इसका मतलब इससे करेंगे कितना हो गया, 18.2 समथिंग आ रहा है, टू 10 की पावर कितना हो गया, प्लस का कि माइनस का, माइनस का आएगा यहाँ पे 90, क्योंकि 31 माइनस का है। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए मुझे, ये अगर मुझे डेसिमल एक कदम इधर खिसकाना है तो मैं क्या करूँगा, एक कदम इधर आगे खिसकाना है इस बार, तो भैया 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो क्या, तो ऐसे दो तरीके होते हैं इसका, मैं एक समझाऊंगा, पहले सिंपल समझाता, पहले कर ले रहा हूँ 10 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या होगा, डेसिमल आगे खिसक जाएगा, 1.82 × 10 की पावर, अच्छा 10 का मल्टीप्लाई जैसे ही करूँगा पावर पॉजिटिव में ना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ साइड से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेसिमल यहाँ था 1.82, मुझे किसका था इस तरफ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डेसिमल उठाओ, कितना आ गया 10,
मुझे डेसिमल कितनी बार लगाना है, इधर लगाना ना एक तरफ और, तो मुझे कितने डिजिट पर डेसिमल चाहिए, 1 जो हट चुका है डेसिमल, अब ये कितनी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 182/10। अब मुझे डेसिमल लगाना है यहाँ पे 2 डिजिट बाद, तो नीचे 2 जीरो होना चाहिए, तो नीचे कितना मल्टीप्लाई करूँगा 10 का, अच्छा 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर 10 का भी नीचे करना कोई फर्क ना पड़े इसलिए, तो ये 10 तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये 100 कितना कर देगा 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देगा, समझ गए मेरी बात को, तो कितना आएगा कि 1.82 × 10 की, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 10, समझ में आ गया ना, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, ठीक है, डेसिमल का खेल आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए तो मैं कैलकुलेशन एक वर्ड करा रहा हूँ, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर तो दीजिए, कर दी होगी मुझे लग रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं।